Hello everyone, welcome back on England Zone channel. The Gift of the Maggie that was written by O. Henry। और बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इस जो टाइटल के बारे में बात करते हैं, इसका एक तरीके से एक माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर्स पे या एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से इंस्पायर होकर के इस शॉर्ट स्टोरी का नेम द गिफ्ट ऑफ मैगी दिया गया है, जो कि हेनरी ने लिखा है, ओ हेनरी ने। आज की इस क्लास में हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही साथ इसकी ब्रीफ स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे कि ये स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी में जो सब्जेक्ट मैटर है या किस के बारे में बात हुई उसका डिस्कशन करेंगे। तो एक छोटा सा अगर मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो ये स्टोरी एक तरीके से एक हस्बैंड वाइफ के लव, उनके अफेक्शन की, उनका लव एक दूसरे के लिए जो है वो उनकी किसी भी चीज से सबसे ज्यादा है, इसके बारे में इस स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में ओ हेनरी ने बात की है। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वे में हम डिस्कस करेंगे। The biblical Magi or the three wise men visited baby Jesus at Bethlehem bearing gifts. Jim and Della are called Magi because they had sacrificed their most prized possession to give each other appropriate Christmas present. By this they had shown एन अनसेल्फिश लव फॉर ईच अदर। तो ये एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इस स्टोरी में जिस बारे में बात कर गई है कि एक बाइबलिकल मैगी के बारे में बात की गई है, जो कि तीन वाइज मैन है जो कि विजिट करते हैं बेथलहम में, जहाँ पे बेबी जीसस का जन्म हुआ रहता है। वो तीन बेस्ट गिफ्ट अपनी तरफ से लेके जाते हैं, जो कि बेबी बेथलहम को एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट उनको देने के लिए वहां पे जाया करते हैं और अपनी चीजों को, जो उनका बेस्ट गिफ्ट होता है, वो उनके लिए ले जाते हैं, बेबी जीसस के लिए ले जाते हैं बेथलेहम में। ये थ्री वाइज मैन की बात है, थ्री वाइज जो किंग की बात है, उनके बारे में बात हो रही है। और इसी से इंस्पायर होकर के ओ हेनरी ने इस स्टोरी का जो टाइटल दिया है वो गिफ्ट ऑफ दी मैगी दिया हुआ है, जो कि बाइबलिकल मैगी से इंस्पायर होकर के इस स्टोरी को, इस टाइटल को लिखा है ओ हेनरी ने। बाकी इस स्टोरी में जो बात की है वो जो दो कैरेक्टर है उनके बारे में बात की है, एंड टू कैरेक्टर्स विच हु आर जिम एंड डेला। वो जिम इज द हस्बैंड ऑफ डेला एंड डेला इज द वाइफ ऑफ जिम। तो ये एक दूसरे के लिए जो अनकंडीशनल लव है, अनसेल्फिश लव है फॉर ईच अदर। क्रिसमस पे दोनों को, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो है कि क्रिसमस पे प्रेजेंट दिया जाता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे कि उसकी इवनिंग में वो दोनों किस तरीके से अपनी प्रेशियस जो चीजें होती है, अपनी प्रेशियस बिलोंगिंग्स जो होती हैं, उसको सैक्रिफाइस करते हुए अपने अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कि अपनी जो सबसे बेस्ट चीज है उसको भी हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे एक आयरनी भी होता है कि वो गिफ्ट जो होता है वो किसी के काम नहीं आता है, बट यहाँ पे जो दिखाया जाता है उनका एक ट्रू, एक नेचुरल, एक अनसेल्फिश लव को प्रेजेंट करने की कोशिश की है इस शॉर्ट स्टोरी में ओ हेनरी ने। इसके साथ ही साथ अगर इसकी बात करते हैं, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ द मैगी इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी, फर्स्ट पब्लिश इन 1905। 1905 में पब्लिश हुआ ये शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट स्टोरी, लव स्टोरी को प्रेजेंट करा हुआ है इस शॉर्ट स्टोरी में। और आपने इसका माइथोलॉजिकल या जो बात करें बाइबलिकल जो स्टोरी से जहां से इससे इंस्पायर होकर के उसको लिखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से कंपेयर किया हुआ है कि वहां का जो थ्री वाइज मैन का जो गिफ्ट होता है जीसस के लिए, और जो यहाँ पे डेला एंड जिम का गिफ्ट होता है एक दूसरे के लिए, उसको किस तरीके से कंपेराइज करने की कोशिश की है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि मेरा जो टाइटल है उसको मैंने ये टाइटल क्यों दिया है। ये आपको अभी तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे है हमारा द स्टोरी टेल्स ऑफ अ यंग हस्बैंड एंड वाइफ हाउ दे डील विद द चैलेंज ऑफ बाइंग सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट्स फॉर ईच अदर विद वेरी लिटिल मनी। क्योंकि दोनों के पास पैसे बहुत कम होते हैं और बिकॉज दे हैड टू गिव प्रेजेंट गिफ्ट्स टू वन अनदर, टू ईच अदर ऑन द ईव ऑफ द क्रिसमस, बिकॉज ऑफ दैट किस तरीके से वो अपने जो सीक्रेट गिफ्ट देते हैं बिना एक दूसरे को बताए कि ये गिफ्ट जो मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ, या उसकी वाइफ जो सोचती है कि यस व्हाट गिफ्ट आई हैव परचेज फॉर माय हस्बैंड दैट विल सूट्स हिम, और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसको यूज करेंगे वो। और जो ये हस्बैंड की भी थिंकिंग होती है कि मेरी वाइफ के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो एक सीक्रेट
क्रिसमस गिफ्ट होता है दोनों के लिए, बहुत कम पैसे में, जो उनके पास कम पैसे बचे होते हैं और किस तरीके से वो अपनी चीज को सैक्रिफाइस करते करके वो चीज गिफ्ट लेते हैं, उसके बारे में इस स्टोरी में बात की है। The story was initially published in the New York Sunday World under the title Gift of the Magi on December 10, 1905. It was first published in a book form in the O. Henry's anthology The 4 Million in April 1906। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, अगर इसकी बात करते हैं इस स्टोरी को, तो द न्यूयॉर्क संडे वर्ल्ड पे ये पब्लिश हुआ है दिसंबर 1905 में। बट अगर पूरे तरीके से इसके बुक की पब्लिकेशन की बात करते हैं कि बुक के फॉर्म में इन विच ईयर दिस बुक टाइटल वाज पब्लिश्ड, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, वो है जो इनके एंथोलॉजी है द 4 मिलियन, और 1906 में अप्रैल मंथ में ये बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई है। आगे है द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल इज अनकंडीशनल लव। दिस इज द बेसिक एंड इम्पोर्टेंट थीम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, unconditional love for each other, for one another. This is the important or the greatest gift which was discussed in this chapter. Next one we have O. Henry की बात करते हैं। O. Henry is the pseudonym of William Sidney Porter, born September 11, 1862, ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यूएस में इनका बर्थ हुआ था। डाइड जून 5, 1910, न्यूयॉर्क, एंड ही वॉज अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओ हेनरी, जिनका ओरिजिनल नेम की बात करते हैं तो विलियम सिडनी पॉर्टर है। बहुत टाइम ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी किसी राइटर का उनका पेन नेम पूछा जा सकता है या उनका ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड क्लास है, इसको जरूर आप वॉच आउट करिएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ओ हेनरी की बात करते हैं, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ओ हेनरी इनका पेन नेम है, इनका शेडेनिम है। ये ओरिजिनल नेम जो इनका था वो विलियम सिडनी पॉर्टर, बट लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर में ये ओ हेनरी के नेम से फेमस है। बर्थ की हमने बात कर ली, 11 सितंबर 1862 को इनका यूएस में बर्थ हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी वो न्यूयॉर्क 1910 में हुई थी। इसके साथ ही साथ अब इसकी ब्रीफ स्टोरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी कंसर्न्स जेम्स एंड डेला डिलिंगम यंग, a young couple who, despite their poverty, individually resolved to give each other an elegant gift on Christmas Eve। जैसे एक दूसरे को अपना लव शो करने के लिए, एक दूसरे को केयर शो करने के लिए क्रिसमस की ईव पे इनको गिफ्ट देना होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं वहां पे। तो ये स्टोरी जेम्स एंड डेला की है, जो कि यंग कपल है। डेला सेल्स हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर इन ऑर्डर टू बाय अ प्लैटिनम फोब चैन फॉर जिम्स एंटी गोल्ड वॉच। जिम के पास सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? इवन दे आर पुअर, दे डू नॉट हैव सो मच मनी और सो दैट दे कैन परचेज, दे कैन लिव अ लग्जूरियस लाइफ, बट यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल लाइफ जीते हैं। और जिम के पास क्या सबसे अच्छी चीज होती है? उसकी एक गोल्ड वॉच होती है, एंटी गोल्ड वॉच, जो कि वो उसको पहन नहीं सकता है क्योंकि उसमें चेन नहीं लगी होती है। पहले होता था कि यहाँ पे गोल्ड वॉच जो होती थी वो आप पॉकेट में उसको लगा के चलते थे, तो उससे एक पर्सनैलिटी आपकी निखर के आती थी। ये बहुत पहले टाइम में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो लगाया करते थे। तो यहाँ पे उसके पास गोल्ड वॉच तो होती है, बट ही डू नॉट हैव दैट चेन जो उसको वो वहां पे कनेक्ट कर सकता था अपने पॉकेट में। और डेला की सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? उसका ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। उसकी ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर जो होते हैं, उसी पर एक तरीके से उसको बहुत प्राइड होता है, उसके हस्बैंड को भी होता है कि मेरी बीवी का या मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के पास इतने अच्छे इतने लॉन्ग हेयर है। तो वो दोनों इसी दोनों चीज के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। तो डेला क्या करती है, अपने ब्यूटीफुल हेयर को सेल करके कि इसका कोई यूज नहीं है, ये आगे भी निकल सकता है, मतलब मेरे बाल अभी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों ना इसको कटवा करके इसके अच्छे खासे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं जिम के लिए क्या खरीद लूं, वो चेन खरीद लूं, जिससे वो अपने जो गोल्ड वॉच है उसको छिपाए ना, वो अपने पॉकेट में उसको एक बहुत ही ग्रैंड वे में उसको लगाए और उसको लोगों को दिखाए और उसकी पर्सनैलिटी जो हो वो एक ग्रो करके, एक ग्लो करके वापस आए। वहीं पे जिम क्या डिसाइड करता है? जिम सोचता है कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ
के पास इतने अच्छे हेयर है, शी हैज अ गुड हेयर, शी हैज अ ब्यूटीफुल लेंदी हेयर, लॉन्ग हेयर, क्यों ना मैं उसके लिए एक क्लच खरीद लेता हूँ, हेयर पिन खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके लिए एक हेयर पिन खरीदता है, कॉम्ब खरीदता है, सॉरी एक होता है कॉम्ब, उसके लिए खरीदता है जो कि टॉर्टाइज शेल से बना होता है, ज्वेल टॉर्टाइज शेल से कॉम्ब वो बना होता है। तो वो अपनी वो गोल्ड वॉच को, कि ये गोल्ड वॉच मैं इसको अपने पॉकेट में रख नहीं सकता, लगा नहीं सकता, इसको मुझे छिपाना पड़ता है क्योंकि इस पे चेन नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहता है, मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसको बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ। यहाँ पे वही है। Meanwhile, Jim paused his treasured watch to purchase jeweled tortoise shell comb for Della's precious tresses. प्रीसियस ट्रेसेस, जो प्रेसियस ट्रेसेस मीन्स जो इसके हेयर है, लॉन्ग हेयर है, ब्यूटीफुल हेयर है, उसके लिए वो टॉर्टाइज शेल के कॉम्स लेके आता है, जो कि बहुत अच्छे कॉम्स होते हैं, ज्वेल्ड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आभूषण लगे होते हैं, बहुत महंगी वो कॉम होती है, उसके लॉन्ग हेयर के लिए लेके आता है। बट उसको क्या पाता है, आयरनी क्या होता है यहाँ पे, एक तरीके से जो आयरनी है वो है कि उसको वो हेयर नहीं मिलता है अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए, कि अभी कॉम का कोई यूज नहीं होता है जो उसके लिए ले आया होता है अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। और वहीं पे डेला क्या होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब वो गोल्ड वॉच जो होता है वो सेल कर चुका होता है, तो वो चेन का कोई यूज नहीं होता है जो वो उसके लिए गिफ्ट करने के लिए ले आई होती है। तो ये एक सिचुएशनल आयरनी है। और इसके साथ ही साथ फिर यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्रिसमस ईव पे एक ये एक जो इंसिडेंट होता है या ये जो आयरनी होती है उसकी वजह से ये शो होता है, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कि अपनी जो सबसे प्रेशियस या सबसे जो डियर चीज है, या जो इनके पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, एक दूसरे के लिए किस तरीके से उसको सैक्रिफाइस करते हैं। दिस इज द स्टोरी, मेन स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, which was written by O. Henry, and it was published in the year 1905. In a book form, it was published in 1906. And basically, this is the short story. And the most important theme, which is unconditional love for each other, for Jim and Della. This is the main important theme of this chapter, the gift of the Maggie. I think this one is enough here, which we had discussed about this chapter, about this short story. I hope you liked it, and please feel free to share your views about this chapter, about this class. And also, if you have any queries, you want any kind of classes, any kind of chapter or novel work to be discussed here on this channel, please inform me about that in your comment section. And thank you everyone for watching this.